पश्चिमी अफ्रीका सहित दुनिया भर में इबोला अपना रंग दिखा रहा है। 5000 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका इबोला वायरस भारत में भी पहुंच गया है। लाइबेरिया से वापस लौटा एक युवक मेडिकल परीक्षण में इबोला से संक्रमित पाया गया है और उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर एक विशेष केंद्र में अलग रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 10 नवंबर को दिल्ली पहुंचे युवक का अफ्रीकी देश में इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण के लिए इलाज किया गया था और उसमें इसके कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि उसकी कुछ जांच के नतीजे पॉजिटिव आए हैं, जिसके कारण उसे अलग रखा गया है। हम इस पेशेंट को पूरी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और हम उसको ऑब्जर्वेशन में तब तक रखेंगे जब तक सारे टेस्ट नेगेटिव नहीं डिक्लेयर हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर्स ये कंफर्म नहीं कर देते हैं कि किसी भी तरीके का वायरस पेशेंट में नहीं है। सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई ऐसा केस नहीं है जो बाई चांस आया। एवरी केस इज बीइंग डिटेक्टेड एंड व्हेन इट इज डिटेक्टेड प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को अब तक का सबसे घातक वायरस घोषित कर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं इस बीमारी के लक्षणों पर। इबोला वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 2 से 21 दिन के बीच मरीज कमजोर होने लगता है। मरीजों को बुखार आता है, लगातार सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। मरीजों को इस बीमारी में भूख कम लगती है, लगातार पेट में दर्द की शिकायत रहती है। चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायत इस बीमारी में आम है। बीमारी बढ़ने पर बहुत तेज बुखार के बाद रक्तस्राव और खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। जब ये बीमारी आंत, स्लपलीन और फेफड़ों तक फैल जाती है तो मरीज की मौत हो जाती है। इलाज न होने की वजह से इससे बचाव ही इसका इलाज है। इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है, लिहाजा इससे फ्लू के वायरस की तरह निपटा नहीं जा सकता। बावजूद इसके 5 आसान तरीके अपनाकर इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। व्यक्ति अपने हाथों को हमेशा साबुन और साफ पानी से धोए। अगर आपको किसी व्यक्ति पर इबोला से संक्रमित होने का संदेह है तो उन्हें ना छुएं। ये वायरस पेशाब, मल, रक्त, उल्टी, पसीना, आंसू, शुक्राणु और योनि से होने वाले स्राव के संपर्क से फैलता है। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की मौत इबोला वायरस की वजह से हुई है तो उसके शरीर को छूने से बचें। किसी बीमार व्यक्ति की तुलना में मृत व्यक्ति के शरीर से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। रिहायशी इलाके में किसी शव को छोड़ना अधिक खतरनाक है, इसलिए शवों को संभालने के लिए बनी विशेषज्ञों की टीम को जल्दी बुलाएं। इबोला से बचने का एक खास तरीका शाकाहारी भी है। शिकार करने और जानवरों को छूने से बचें। बंदर, चिंपैंजी, चमगादड़ का मांस न खाएं, क्योंकि मनुष्यों में इसका संक्रमण इन्हीं जानवरों के संपर्क में आने से हुआ। यदि मांसाहार कर रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि मांस को ठीक से पकाया गया है। सचेत रहें और अफवाहों से बचें। अफवाहें फैलने से दहशत बढ़ती है। इबोला से निपटने के लिए बचाव सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए अफवाहें फैलने से रोकें और घबराएं नहीं। स्वास्थ्य सलाहकारों से कुछ छिपाएं नहीं और बातें सही बताएं। वे आपकी मदद करने के लिए हैं। अस्पताल किसी भी मरीज के लिए सबसे अच्छी जगह है जहां किसी का बेहतर इलाज हो सकता है। इससे तकलीफ को कम करना और लोगों की जिंदगी को बचाना मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।